सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गया के इस जगह में जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखती है, एक भाव युगों से जहाँ पूरे संसार में और इधर भी गौतम बुद्ध के एक जीवन के ये सबसे ज़्यादा अहम एक निर्वाण की प्राप्ति, जहाँ तो जीवन में हर एक के लिए ये जीते जी निर्वाण प्राप्ति आवश्यक। कैसे हर कोई जीते जी ही इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की जानकारी से, परमात्मा के मिलन से, यही संदेश जो एक मध्य मार्ग की भी बात रखी कि कैसे दो एक्सट्रीम्स अगर हैं तो ना किसी भी तरफ की ज़्यादा अति अच्छी, ये बैलेंस की बात है, ये खुद की संभाल की बात है, ये एक मिडिल पाथ की बात है। और ऐसा ही उदाहरण अक्सर हम रोज़मर्रा में देखते हैं, जहाँ एक हमें बेशक ये पता होता है कि कोई भी चीज़ की अति एक नुकसान ही देगी, फिर भी मन एक अति की ओर जाता रहता है। कहीं एक भाव, एक जो बुरा ख्याल कह लें, नेगेटिविटी कह लें, आता है तो उसके अंदर ही मन को डुबाए रखना या फिर उभर जाना। ये चुनाव की बात कि कैसे अगर हम उस दुख की चीज़ को इतना गम बना लेंगे तो ये एक छोर, और जहाँ एक दूसरा छोर की बिल्कुल अगर कोई दुख की घटना है भी तो भी वो इमोशन, वो एहसास नहीं फील किया, वो महसूस नहीं किया, तो वो दूसरा छोर, तो ये दोनों ही एक हानि की बात है। जहाँ एक एक पल में ये उतार चढ़ाव जीवन के आ रहे हैं, उसको महसूस करते हुए भी उससे उबर जाना ही मध्य मार्ग है। कि एक दुख अगर है भी तो वो उस पल में दुख को जीकर फिर उससे उभरना है। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की बात कि ये अगर भूख भी लग रही है, डर भी लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि संतों को भूख नहीं लगती, नहीं। एक भूख का एक शरीर अगर इस तरह बना है कि अन्न ग्रहण करके एक ताकत इस शरीर को चलने की मिलेगी, एक सारे फिर ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, तो उसके लिए भोजन बहुत ज़रूरी। और कैसे फिर यही बात कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है, एक जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना है। और ये करते करते यही अगर मध्य मार्ग की बात कि कैसे हम जीवन में अनेकों एक उदाहरण भी देखते हैं, चाहे हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ही बात कर लें कि कोई सितार है या कोई भी अगर स्ट्रिंग जिसमें ये तार लगी होती है, और ये तार अगर बहुत ज़्यादा कस दी जाए तो फिर वो साज, वो उस तरह से जो आवाज़ आनी है उससे नहीं आएगी। और वहाँ अगर बिल्कुल अति की ढीली कर दी जाए तो भी वो आवाज़ उस तरह एक सुर का रूप नहीं ले पाएगी। तो एक उस यंत्र में भी अगर पूरी ठीक तरह से साज की बात होती है तो वो स्ट्रिंग्स को, वो तारों को उतना ही कसना है जितना उचित है, ना इस पार ना उस पार, तो ही ये मधुर संगीत सुनने को मिलता है। ये ही एक बैलेंस की बात, ये
मध्य मार्ग की बात, तो जीवन में हम अक्सर कितनी बार ऐसा देखते हैं कि एक अक्सर बात में भी बोले जाते हैं कि हमारा इच्छा ये है पर हमारी सोच ये है, और ये भी कहा जाता है कि ये कोई दिल की बात या दिमाग की बात में कुछ कश्मकश सी है। तो संतों ने तो हमेशा बहुत जीवन को सरल किया है, यही बात समझाई है कि ये परमात्मा में मन अगर लग जाएगा तो ये दिल भी परमात्मा के रंग में रंगा, ये सोच भी फिर उसी रास्ते डालेगी जो एक हमारे भी फायदे के लिए है और सभी के फायदे के लिए है। ये एक चालाकी चतुराई से सोच एक खुद को दूर ही रखेगी। ये पक्के के रंग में रंगती हुई ये एक जीवन की यात्रा, तो बात वही जो संत हमेशा से समझाते रहे, और आज भी ये बिहार और झारखंड के समागम के अवसर पे भी जो हमने सुना कि कैसे हर किसी ने संदेश आत्ममंथन की बात भी करी कि खुद के अंदर हर पल झांकते रहना है। कुछ उस समय नहीं कि अगर कोई एक बड़ी घटना हो गई तो फिर घर जाके कुछ हमने आत्ममंथन ये बुद्धि रूप से कर लिया, नहीं। संत तो इस आत्मा के लिए ये आत्ममंथन ये मन की बात है, ये दिल से आत्ममंथन की गई, कोई सूझबूझ वाली बात नहीं, पर एक सही चीज़ को छांटने की बात, बुराई को छोड़ने की बात, एक खुद को किस तरह सही मार्ग पे डालना है उसकी बात। तो जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान का भी जिक्र बार बार कि एक ही उद्देश्य मनुष्य जन्म का कि अपनी असली पहचान करनी है, और ये असली पहचान किसी राज्य जाति पाति रंग भाषा भोजन की तरीके रीति रिवाज में नहीं है। असली पहचान तो अपनी ये परमात्मा ही है जो जीते जी इस जीवन के हर पल में एक, जहाँ से दासी ने बात शुरू की कि ये निर्वाण प्राप्ति, ये मुक्ति, ये जीते जी ही प्राप्त करनी है, कि ये परमात्मा अगर झोली में है हर समय एहसास में इसी के हैं, तो हर पल ये आत्मा भी सोच भी ख्याल भी